कि गुरु से दीक्षा लेने का मतलब, गुरु की शरणागत होने का मतलब होता है अपने आप का समर्पण कर देना। जो शिष्य अपने गुरु को समर्पण कर देता है तो उससे कोई बुरा काम नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो भी वो गुरु के निमित्त होके ही होता है। उसके लिए भी गुरु उसका अच्छा करता है, उसका सुधार करता है, या जो भी उसे गलती से हुआ है उसमें भी कोई ना कोई मौज मसलत होती है। शिष्य को ये चाहिए कि जब गुरु धारण किया है तो गुरु के उपदेश को, गुरु की शिक्षा को और गुरु को आदर्श मान के जो भी उनके कल्याण के लिए उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है उस पर पूर्ण रूप से अमल कमाए। शास्त्रों में जिसको भी उठा के देखोगे, वेद पुराण कुरान आदि काल से गुरु की महिमा आई है। आचार्य देवो भव के नाम से आप सभी देखते सुनते और पढ़ते होंगे। गुरु को सर्वस्व मानते हैं। अगर संसारी काम है तो उसके लिए भी हमें गुरु धारण करना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है। क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है उसको कोई ज्ञान नहीं होता, कोई समझ नहीं होता। जब भी वो संसार में आता है, जिस जिसका संग करता है, जैसा जैसा उनका कार्य व्यवहार होता है उसी अनुसार वो कुछ नकल करके, कुछ उनसे बोल के, कुछ उनसे उस चीज़ की शिक्षा पा करके और नित्य प्रति के अभ्यास करते करते वो उन्हीं जैसा व्यवहार करने लगता है। तो जो भी किसी चीज़ की ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, वही गुरु है। लेकिन यहाँ जिस गुरु का हम जिक्र करने आए हैं वो गुरु गुरु नहीं, वो सतगुरु है। और सतगुरु कौन होता है? जो सत्य का ज्ञान दे दे, सत्य का भेद दे। और सत्य सिर्फ संसार में एक ही है, एक ही सत्ता, एक ही शक्ति, जिसको हम शब्द रूप में कहते हैं। कोई उसको परमात्मा रूप से जानता है, कोई उसको ब्रह्म के नाम से भी कह देता है। लेकिन जो जिसको ज्ञान नहीं है उसको किसी भी रूप में प्यार में अनेक नामों से भी पुकारा गया है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उनके नाम, कहीं राम, कहीं रहीम, कहीं करीम, कहीं गॉड, कहीं अल्लाह, कहीं खुदा, कहीं वर्ड, कहीं लोगास, कहीं कलमा लाई बांग। कितने ही नाम, कितने ही भाषा हैं, लोगों की जितनी मान्यताएं हैं, लेकिन ये चीज़ सर्वमान्य है कि वो एक शक्ति को मानते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिससे ये सारा कारोबार, ब्रह्मांड की रचना और जो भी हम अपनी नज़रों से देखते हैं जो हो रहा है कि उसके करने वाला, उसका चलाने वाला बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर हर जगह मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन उनको जनाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, उनका गुणगान करने वाले को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु हमें उस चीज़ का उपदेश, ज्ञान और उस रास्ते पर ले जाके मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। यूं तो दुनियादारी के काम जितने भी करो, शास्त्रों में लिखा है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरु को हम इसलिए नमस्कार करते हैं, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही साक्षात महेश्वर है। कहने का मतलब यह है सब कुछ गुरु ही गुरु है, इसलिए हम उस गुरु को प्रणाम करते हैं। वो हर चीज में व्याप्त है, लेकिन हम गलती कर जाते हैं, गुरु शायद इंसान को मान लेते हैं। इंसान गुरु नहीं है। गुरु के अंदर जो शक्ति प्रकट है, जो शब्द का ज्ञान जिसको है, जिसने नूरी गुरु को प्राप्त कर लिया है, वो गुरु है। गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। इंसान में जिसमें भी प्रकट है वो गुरु है, जिसमें प्रकट नहीं वो गुरु नहीं है। अब इन चीज़ों की आड़ में, इस चीज़ की ओट लेके जिन गुरुओं ने उल्टे सीधे कर्म किए, तो वो गुरु के नाम पे, धर्म के नाम पर एक कलंक सिद्ध होते हैं और दुनियादारों के दिलों पर और उनकी आस्थाओं को जो आघात और चोट पहुंचती है तो उसका पाप उनको लेके डूब जाता है। इसलिए गुरु के दर्जे पर आने वाला उसको ये समझना चाहिए कि मैं जिस पद पे हूँ, जो मैं काम करता हूँ, उससे ज़्यादा पवित्र काम कोई करने वाला नहीं है। लोगों की आस्थाएं उसमें प्रभु से भी ज़्यादा मानी गई हैं। भक्तों ने जिन्होंने ऐसी आस्था की, उन्होंने परमात्मा को तो दर्जा ही नहीं दिया, उन्होंने तो गुरु को सबसे ऊंचा मान लिया और उनसे ऐसा प्रेम का नाता जोड़ा कि गुरु से एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए।
और इसी प्रकार से जो गुरु को अपना बना लेता है, गुरु की अपार महिमा है, गुरु सब कुछ करता है, गुरु हमारे पाप को धो डालता है, गुरु हमारे अज्ञान को दूर कर देता है, गुरु हमारे कितने भी जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म का बोझ हमारे सिर पर होता है, सबका सब उतार फेंकता है। नानक साहब तो कहते हैं कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। हरि कृपा से सतगुरु मिलते हैं किसी को, ये भाग्य की बात है। लोग उसकी तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। जिन्होंने उसकी खोज करनी चाहिए, जिनको ललक थी, तलाश थी, जिनको ये थी कि मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं, इस 84 लाख के बंधन से इस जीव को आवागमन के चक्कर से छुटाने के लिए मुझे ऐसे कोई तत्ववेता त्रिगुण रहित ऐसी शक्ति बड़ा सतगुरु मिले जो मुझे सत्य पद का शब्द का भेद दे के मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। और जब उन्होंने तलाश की, जब उनको मिला तो उन्होंने वो ज्ञान लेके वैसा प्राप्त भी कर लिया। और उस जब मिला तो उन्होंने उसको उसके बराबर का दर्जा नहीं दिया, परमात्मा को बराबर नहीं लगाया। उन्होंने दूसरा दर्जा परमात्मा को दिया, पहला दर्जा अपने गुरु को ही दिया। जिस प्रकार से सहजोबाई हुई है राजस्थान में, उसने अपने गुरु को सर्वस्व माना और बात बात में उसने कह भी दिया। एक बहुत सुंदर लेख लिखा है, वो कहती है हरि तजों पर गुरु ना बिसारूं। कितनी कमाल की बात है। कहती है कि मैं हरि को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं बिसार सकती, नहीं भूल सकती। क्यों नहीं भूल सकती? अब वो दोनों का कंपैरिजन करके बताती है, उनकी तुलना करके बताती है कि परमात्मा ने जीव के साथ क्या किया है और गुरु ने उसके साथ क्या किया है। वो कहते हैं कि हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ आना था। कि परमात्मा ने तो दुनियादारी में हमें भेज के 5 चोर कौन है? जिससे पूरी की पूरी दुनिया में जितने जीव हैं त्रस्त हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। ये 5 विकार ऐसे हैं, सबको ले डूबते हैं। किसी को काम ले डूबता है, किसी को क्रोध ले डूबता है, किसी को मोह लेके डूबता है, किसी को अहंकार लेके डूबता है। तुलसी साहब ने तो ये कहा है कि ये एक एक चीज के बस होके ये जीव मर जाता है, लेकिन इंसान तो इन 5 इंद्रियों के बस होके 5 रसों में पड़ के सारी चीज इसने लगा रखी है, इसकी क्या हालत होगी। इसलिए ये 5 ऐसी चीजें हैं, ये 5 इनको किसी ने चोर कह दिया, किसी ने ठग कह दिया, किसी ने विकार कह दिया, किसी ने इनको विषयों के रूप से, क्योंकि जीव के साथ ये लगे हुए हैं। और ये ऐसी कामनाएं हैं जो संसार के अंदर जीव को लेके जाती हैं। लेकिन सेजोबाई ने कह दिया कि गुरु ने मुझे छुटा लिया उनसे। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ आना था। वो चोर क्यों कहे गए कि हमें पता भी नहीं होता और हमारे से गलत करवा लेते हैं। उनको चोरों का मालिक कौन है? ये मन है। मन हमारे मन में जो निवास करता है, जो उसके मन में जैसे कल्पना होती है, जो विचार आता है, जैसे भी उसके मन के अंदर भाव पैदा होते हैं, और उसी भाव को वो प्रकट करने के लिए, उसका आनंद और रस भोगने के लिए इंद्रियों के द्वारे पर बैठ जाता है मन जाके। जो उसको रस लेना होता है उसी द्वारे पर बैठ के वैसा ही रस लेता है। तो उनसे जो रस लिया जाता है वो संसार में 12 मुखी रस है।